हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, भोलू अपने घर में बैठा हुआ था और वो बोर हो रहा था। तोते भाई और कबूतर भाई दोनों ही अपने अपने घर गए हैं, बस मैं ही कहीं नहीं गया। घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तभी भोलू को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये मेरा है, बचाओ मुझे कोई, बचाओ। बाहर में कोई चिल्ला रहा है, शायद कोई मुसीबत में है। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। भोलू बाहर आता है और देखता है कि काला कौवा एक चिड़िया को परेशान कर रहा है। मुझे बचाओ कोई, ये मेरा है, ये मुझे वापस दे दीजिए। ओए चिड़िया, तू चुप कर वरना मैं तुझे मारूंगा। ये मेरा हुआ आज से। अरे नहीं, काला कौवा तो उस चिड़िया को परेशान कर रहा है। मुझे उसे बचाना होगा। भोलू वहां पर आता है। कौवे भाई, तुम इस चिड़िया को परेशान क्यों कर रहे हो? इसे जाने दो। भोलू, तुम अपना काम करो, मेरे काम में अपना टांग मत अड़ाओ, वरना मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मदद करिए। आप फिक्र मत करिए, बताइए आखिर हुआ क्या है? मैं इस जंगल में नई हूँ और मैंने इनसे सिर्फ रास्ता पूछा और ये मेरा सामान छीनने लगे और बोलने लगे कि इस जंगल में रहना है तो रोज़ मुझे खाने के लिए कुछ देना होगा। ये तो गलत बात है। कौवे भाई, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सबका है। जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी चील राजा के पास जाता हूँ और उनसे तुम्हारी शिकायत करता हूँ। चील राजा का नाम सुनकर काला कौवा डर जाता है। अरे भोलू, तुम तो मेरी बात को सीरियस ले गए। अच्छा ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर काला कौवा वहां से चला जाता है। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अगर आज आप ना होते तो वो ज़रूर मेरा सामान छीन लेता। कोई बात नहीं, आप इस जंगल में नहीं हैं। आपको जब जब मेरी मदद चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। ऐसा बोलकर टूनी वहां से चली जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि काला कौवा इसे फिर तंग करेगा। मुझे ध्यान रखना होगा। अब भोलू अपने घर आ जाता है और देखता है कि टूनी भी वहीं पर है। अरे टूनी, तुम यहाँ? तो भोलू, तुम यहाँ रहते हो? हाँ, ये मेरा घर है, मगर तुम यहाँ कैसे? भोलू, दरअसल मैं तुम्हारी नई पड़ोसी हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मेरे नए पड़ोसी तुम हो। मुझे भी अच्छा लगा कि तुम मेरी नई पड़ोसी हो। अब दोनों अपने अपने घर के अंदर आ जाते हैं। ऊपर वाली का शुक्र है कि टूनी मेरी पड़ोसी है। अब मैं टूनी से दोस्ती कर लूँगा। तभी वहाँ पर टूनी आती है। अरे टूनी, तुम यहाँ? क्या बात है? वो दरअसल भोलू, तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मैंने सोचा कि आज रात को मैं तुम्हें अपने घर पर दावत पर बुलाती हूँ। टूनी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने ये सब दावत के लिए थोड़ी ना किया था। आज रात मेरे घर पर आना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। अब टूनी वहाँ से अपने घर आ जाती है। चलो, मैंने भोलू को दावत तो दे दिया, अब मैं बाहर से कुछ खाने के लिए खरीद लेती हूँ। टूनी दुकान जाती है और सामान खरीदकर वापस आ जाती है कि तभी उसे रास्ते में काला कौवा देख लेता है। इस नई चिड़िया ने उस वक्त मेरी बेइज्जती की थी। मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा, वरना ये मुझसे डरेगी नहीं। अब रात हो जाता है और भोलू टूनी कन दावत पर आता है। क्या बात है टूनी, ये सारा खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया। अगर तुम्हें कभी भी भूख लगे तो मेरे यहाँ आ जाना। मेरे यहाँ हर वक्त खाना होता है, शर्माना मत। तुम्हारा शुक्रिया टोनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब दोनों खाना खा लेते हैं। अच्छा टोनी, अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। हाँ ठीक है, जाओ, मगर याद से कभी भी भूख लगे तो आ जाना। ठीक है टोनी। अब भोलू अपने घर आ जाता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई, अच्छा हुआ कि मैं जल्दी घर आ गया।
वरना मैं बारिश में भीग सकता था। चलो अब मैं सो जाता हूँ। अब भोलू सो जाता है और टूनी भी सो जाती है कि तभी काला कौवा टूनी के घर के बाहर आता है। ओह, बारिश हो रही है, मगर यही सही वक्त है टूनी से बदला लेने का। अपने आप को महारानी समझ रही थी उस वक्त। अब मैं टूनी का घर गिरा दूंगा और सबको लगेगा कि बारिश की वजह से गिर गया है। काला कौवा टूनी के घर को गिरा देता है, जिस वजह से टूनी का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और बहुत सारा खून गिरने लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अच्छा हुआ, अब मैं चलता हूँ, अब सब मुझसे डरेंगे। काला कौवा वहां से चला जाता है और अब बारिश रुक जाता है और अब सुबह हो जाता है और भोलू देखता है कि टूनी का घर वहां पर नहीं है। अरे, टूनी का घर तो यहीं पर था, कहाँ गया उसका घर? तभी भोलू देखता है कि टूनी का घर गिरा हुआ है और टूनी के सर पर चोट लगी हुई है और बहुत सारा खून गिर रहा है। अरे टूनी, टूनी को ये क्या हो गया? टूनी, टूनी, टूनी उठो, मुझे टूनी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। भोलू टूनी को डॉक्टर चूटा के पास ले आता है। डॉक्टर चूटा, टूनी को ठीक कर दीजिए, पता नहीं उसे क्या हो गया। भोलू, तुम फिक्र मत करो, मैं टूनी को देखता हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ। डॉक्टर चूटा टोनी को देखता है। अरे नहीं, इसका तो बहुत सारा खून बह गया है, मुझे इसका ऑपरेशन करना होगा। अब डॉक्टर चूटा टूनी का ऑपरेशन कर देता है और भोलू के पास आता है। चूटे भाई, टूनी कैसी है? क्या ठीक है ना टूनी? भोलू, तुम फिक्र मत करो, मैंने टूनी का ऑपरेशन कर दिया है, वो एकदम ठीक है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। अब दिन बीतते हैं और अब टूनी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो भोलू के घर आती है। तुम्हारा शुक्रिया भोलू, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदी ना होती। अरे टूनी, ऐसा मत बोलो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं अपना घर और भी ज़्यादा मजबूत बनाऊंगी ताकि अगली बार बारिश में मेरा घर उड़े ना। वैसे भोलू, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जो मेरी फिक्र करता हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भोलू को टूनी बहुत पसंद थी, इसलिए वो हाँ बोलता है। हाँ टूनी, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। अब दोनों शादी कर लेते हैं और एक दिन टूनी को काला कौवा मिलता है। टूनी, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो कौवे भाई, क्या बात है? टूनी, उस दिन तुम्हारा घर बारिश की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारा घर मैंने गिराया था। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं कौवे भाई, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम बहुत अच्छी हो टूनी, सच में। काले कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, आधी रात का वक्त था और ज़ोरदार बारिश हो रही थी और टूनी अपने घर का रास्ता भूल गई थी। अरे, इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, मुझे कहीं पर रुकना होगा। टूनी एक पेड़ पर रुक जाती है। आधी रात का वक्त है और बारिश भी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी टूनी देखती है कि उसके बगल में एक घर है। अरे, यहाँ पर तो एक घर है, मैं इनसे मदद मांगती हूँ, शायद ये मेरी मदद करें। टूनी उसका दरवाज़ा खटखटाती है। क्या घर में कोई है? भोलू अंदर खाना खा रहा होता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। क्या घर में कोई है? मेरी मदद करें। हाँ, बाहर में मुझे कोई बुला रहा है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। भोलू बाहर आता है। जी, आप कौन हैं? जी, तेज़ बारिश में मुझे रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, क्या मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? टूनी इतनी खूबसूरत होती है कि भोलू का टूनी पर दिल आ जाता है और वो मना नहीं कर पाता है। जी हाँ, क्यों नहीं, आइए,
मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। टूनी घर के अंदर आ जाती है और देखती है कि खाना रखा हुआ है। जी आप खाना खा रहे थे, मुझे माफ़ करिए। जी कोई बात नहीं, आइए आप भी खाइए। जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब टूनी और भोलू दोनों साथ में खाना खा लेते हैं, मगर बारिश अभी भी नहीं रुकती है। बारिश तो अभी भी हो रही है, आप मेरे रूम में सो जाइए। जी आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब टूनी भोलू के रूम में सो जाती है और भोलू वहीं पर सो जाता है और अब बारिश रुक जाती है और अब सुबह हो जाता है। जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर पर रुकने दिया। जी कोई बात नहीं, आपको जब जब मेरी मदद चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। जी आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे पक्षी हैं। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। बहुत प्यारी चिड़िया थी, काश ये यहाँ से ना जाती। चलो अब मैं थोड़ी देर तक सो जाता हूँ। अब भोलू सोकर उठता है और देखता है कि टूनी अपना सामान यहीं भूल गई है। अरे ये तो टूनी का है, लगता है कि ये यहीं भूल गई है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ रहती है। मैं बाहर जाकर सभी से पूछता हूँ, शायद किसी ने देखा हो। भोलू अपने सभी दोस्तों से पूछता है, कबूतर भाई, क्या तुमने पीली रंग की चिड़िया को देखा है? उसका नाम टूनी है। नहीं भोलू, मैंने उसे नहीं देखा है। वो है कौन? पता नहीं, कल रात को बारिश हो रही थी तो मैंने उसकी मदद की, मगर वो अपना सामान मेरे घर पर ही भूल गई। ओह, तो ये बात है। तुम तोते भाई से पूछो, शायद उसने देखा हो। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई। अब भोलू वहाँ से तोते के पास आता है। तोते भाई, क्या तुमने पीली रंग की चिड़िया को देखा है? उसका नाम टूनी है। नहीं भोलू, मैंने उसे नहीं देखा है। ओह तोते भाई, अगर तुम्हें वो कहीं भी दिखे तो मुझे बताना। अच्छा ठीक है। अब भोलू अपने घर आ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि अब वो मिलेगी। वैसे इसमें है क्या? मैं इसे खोलकर देखता हूँ। नहीं नहीं, ये गलत बात है। भोलू टूनी के सामान को साइड में रख देता है और अपने काम में लग जाता है। और अब शाम हो जाता है और तोता भाई भोलू का नाता है। क्या हुआ तोते भाई, तुम यहाँ? अरे भोलू, मुझे याद आया, मैंने पीली रंग की चिड़िया को देखा है। सच में? कहाँ पर? मैंने उसे नदी के पास देखा था। नदी के पास? हाँ, नदी के पास। तुम्हारा शुक्रिया तोते भाई, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। भोलू टूनी का सामान लेकर नदी के पास आ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो दूर दूर तक एक भी घर नहीं है। उसका यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। भोलू टूनी का सामान लेकर वहीं पर इंतज़ार करता है कि शायद वो आए। इतनी देर हो गई मगर अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी पक्षी नहीं दिखा। मगर मुझे उससे दोस्ती करनी है, उसका यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ऐसे ही वक्त बीतता है और अब रात हो जाता है कि तभी वहाँ पर टूनी आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अरे ये तो भोलू है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? भोलू, भोलू उठो, उठो भोलू। भोलू उठता है और टूनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे टूनी, तुम? मेरी छोड़ो, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो टूनी, तुम मेरे घर पर अपना ये सामान भूल गई थी। मैंने सोचा कि ये ज़रूरी सामान होगा, लौटा दूँ। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारे घर पर छूट गया था। वैसे इसमें है क्या टूनी? इसमें मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उनका एक पंख। ओ, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मेरी माँ की मौत इसी नदी में डूबकर हुई थी। तब से मुझे जब भी माँ की याद आती है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। इसका मतलब कि तुम्हें अभी अपनी माँ की याद आ रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब वहाँ पर बारिश होने लगती है। अरे बारिश शुरू हो गई। चलो मेरे घर पर, वरना हम दोनों भीगकर बीमार पड़ सकते हैं। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर यहीं पर है। अब भोलू टूनी के घर पर आ जाता है।
तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया भोलू। तभी भोलू टूनी से बोलता है, टूनी, मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। हाँ बोलो, क्या बात है? टूनी, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? भोलू ने टूनी की मदद की थी, जिस वजह से टूनी को भी भोलू बहुत अच्छा लगता था। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और आगे चलकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी ये